Hi everyone, welcome in English Joy. एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स डे 23 में हम पहुंच चुके हैं और आज 23rd डे में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। जैसे सी का यूज़, देखना शब्द आता है तो हमें हमारे दिमाग में तुरंत सी आता है। देखना यानी इंग्लिश में क्या वर्ड है? सी। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि सी के कितने अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। दिखने में हमें एक जैसे ही लगते हैं सारे। जैसे यहाँ पे बच्चे ने माँ की ओर देखा, मिताली आइसक्रीम को घुर घुर के देख रही थी, बच्चे सर्कस का शो देख रहे थे, हीरो ने हीरोइन को बुरी नज़र से देखा, मीनू मिठाई को घुर घुर के देख रही थी, चिंटू ने खिड़की से बाहर देखा। तो आपने यहाँ पे देखा कि सब में देखा 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 वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? सभी में सी का यूज़ करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा या कौन से वर्ब का यूज़ हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, राइट। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? जब कभी भी जीवंत प्रसारण चल रहा हो, जैसे कि क्रिकेट, फिल्म या सीरियल देखने के लिए, जहाँ कोई लाइव चल रहा है, ठीक है, तभी हम वॉच का यूज़ करेंगे। सी का नहीं करेंगे और कोई नहीं करेंगे, वॉच का यूज़ करेंगे। जैसे हम सर्कस शो देख रहे हैं, ठीक है, सर्कस शो चल रहा है और वो देख रहे हैं। सभी लोग भारत और न्यूजीलैंड का मैच देख रहे हैं। ममता सीआईडी देख रही है। बच्चे जादूगर का खेल देख रहे हैं या थे। कोई भी टेंस में हो सकता है, लेकिन यहाँ जब ऐसे में जब देखना जो वर्ब है उसके लिए हमें वॉच लगाना है। वॉच वर्ब का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, दूसरा कोई नहीं यूज़ करना है। आई होप कि ये समझ में आए। कब करना है? जब ये जीवंत प्रसारण चल रहा है तब। चलिए हम इसको इंग्लिश के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे वॉच, हम सभी टीवी देख रहे थे। हम सभी, वी ऑल वर वॉचिंग टीवी। क्या यूज़ किया है? वॉचिंग, वॉच। टेंस कोई भी हो सकता है, इसमें सेंटेंस किसी भी टेंस का हो। वी ऑल वर वॉचिंग टीवी। बच्चों ने कठपुतली का खेल देखा। चिल्ड्रन वॉच्ड पपेट शो। चिल्ड्रन वॉच पपेट शो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। वॉच का मतलब देखना है, पर यहाँ पे इस जगह ही, इस तरह के सेंटेंसेस में ही आपको वॉच का यूज़ करना है, वॉच वर्ब का, ठीक है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम, ओगल। ओगल का अर्थ होता है बुरी नज़र से देखना, आशिक नज़र से देखना। तो हिंदी में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। हरीश ने मिताली को बुरी नज़र से देखा। लड़के ने गरीब लड़की को बुरी नज़र से देखा। विलन ने हीरोइन को आशिक नज़र से देखा। तो इंग्लिश के सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पर बुरी नज़र से देखना हो तो क्लियर हो गया। हरीश ने मिताली को बुरी नज़र से देखा। क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस? हरीश ओगल्ड मिताली। ओगल, ओगल बुरी नज़र से। हरीश ओगल्ड मिताली। गरीब लड़के ने गरीब लड़की को बुरी नज़र से देखा। द बॉय ओगल द पुअर गर्ल। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सी। सी का अर्थ होता है देखना, सामान्य रूप से देखने की क्रिया, जिसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ आंखें भगवान ने दी और हमारे आंखों के सामने जो आता है और देख लिया हमने वो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोहिनी मोहित को देखती है। बच्चे ने माँ की ओर देखा। हमने उसे मार्केट में देखा। उसने ताजमहल देखा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल आंखों से हम जो देखते हैं उस तरह से नॉर्मल है ये। मोहिनी मोहित को देखती है, एग्जाम्पल से इंग्लिश में मोहिनी सीज मोहित। हमने उसे मार्केट में देखा। वी सो हिम इन द मार्केट। हमने उसे मार्केट में देखा। वी सो हिम इन द मार्केट। यहाँ पे जो सीज दिया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे सी का ये V1 है, V1 में S लगा हुआ। यहाँ पे सी का सो है, ये V2 है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे है स्टेर। स्टेर का मतलब घूर घूर के देखना। कई बार हम घुर घुर के गुस्से में भी देखते हैं और कई बार घुर घुर के हम कोई लालच में देखते हैं। यहाँ पे हिंदी में सेंटेंसेस देखने पहले। बिल्ली दूध को घुर घुर के देख रही थी।
सुमन आइसक्रीम के सामने घुर घुर के देख रही, यानी आइसक्रीम घुर घुर के देख रही थी। रमेश ने उसे घूर कर देख रहा था। ठीक है, चलिए इंग्लिश के एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने टेबल पर रखे खाने को घूर कर देखा। ही स्टेड एट द फूड ऑन द टेबल। हिना ने हितेश को गुस्से में घूरा। हिना स्टेड एट हितेश इन एंगर। हिना स्टेड एट हितेश इन एंगर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लुक। किसी व्यक्ति का ध्यान खींचने के लिए हम देखते हैं। देखो मंकू चलने लगा। लुक एट मी, मेरी ओर देखो। लुक एट द बर्ड, बर्ड की तरफ देखो। देखो ये कितना अच्छा बंगला है, कितना बड़ा बंगला है। देखो ये कितना अच्छा ड्रेस है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलने होते हैं किसी का ध्यान खींचने के लिए, तब लुक का यूज़ करेंगे। और वॉच या सी का, ओगल का यूज़ यहाँ नहीं करना है। चलिए आपको समझ में आ रहा है इंग्लिश में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखो मंकू चलने लगा। देखो लुक, देखो हमने किसका यूज़ किया, देखो हमने किसका यूज़ किया। तो ये मैंने क्या, देखो क्या बोला है, ध्यान खींचने के लिए। देखो इस वीडियो को अच्छा लगे तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो शेयर भी करना, लाइक तो जरूर करना। देखो लाइक करना, देखो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान खींचने के लिए। लुक मंकू स्टार्टेड वॉकिंग। देखो ये अच्छा ड्रेस, लुक दिस इज़ अ नाइस ड्रेस। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। पीप, पीप का अर्थ होता है झांकना यानी देखना। मीनू ने खिड़की से बाहर झांका या मीनू ने खिड़की से बाहर देखा। वह कमरे में झांक रही थी। लोगों को दूसरे के घरों में झांकने की आदत होती है। चलिए इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। मीनू ने खिड़की से बाहर झांका। मीनू पीप्ड, मीनू पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द विंडो। वह कमरे में झांक रही थी, तो शी इज पीपिंग इन टू द रूम। अब यह आउट ऑफ द, मीनू पीप्ड आउट ऑफ द विंडो। आउट ऑफ का अर्थ क्या हुआ, खिड़की से बाहर, अंदर होके बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ है प्रीपोजिशन, और यहाँ पे इनटू का अर्थ हुआ गति चालू है, देख रहे हो उस तरह से। सी इज पीपिंग इनटू, अंदर, किसी के अंदर क्रिया चल रही है, गति है तब, तो वो झांक रही है इसलिए। ये प्रीपोजिशन का मैं अलग से एक लेक्चर लेने ही वाली हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, पीप, पीप्ड, पीप, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग में यहाँ पर ई आएगा पीप्ड। तो पीप एंड पीपिंग। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब है बारी होमवर्क की। होमवर्क में आपको ये फर्स्ट सेंटेंस है, हमने मूवी देखी, एंड देन है देखो कितना बड़ा पेड़ है। ये दोनों सेंटेंसेस है, इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसके भी दोनों आंसर सही होंगे उसको वो आंसर में सबसे पहले पिन कर देने वाली हूँ। एंड देन देखते हैं कि कितने लोग इसको सही आंसर बनाते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।